Hello, dear students. Today we are going to learn from class 10th poem number 3rd, Lotus. The Lotus. Lotus means कमल. Lotus का मतलब कमल का फूल. And the writer of this poem is Toru Datta. Let's read and translate the poem in Hindi. Love came to Flora. Love means प्रेम का देवता. लव केम यानी आया. टू फ्लोरा. फ्लोरा यहाँ पर है वनस्पति की देवी. लव केम टू फ्लोरा, प्रेम का देवता आया टू फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स वन की देवी या वनस्पति की देवी के पास आया. आस्किंग फॉर ए फ्लावर. आस्किंग यानी पूछना. फॉर ए फ्लावर, एक ऐसे फूल के बारे में पूछने के लिए आया. दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन. दैट जो कि, वुड ऑफ फ्लावर्स जो ऐसा होना चाहिए, बी अनडिस्प्यूटेड. अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, एंड अनडिस्प्यूटेड मीन्स निर्विवाद. निर्विवाद रूप से फूलों की क्वीन हो, फूलों की रानी हो, यानी कि सबसे सुंदर निर्विवाद रूप से फूलों की रानी कहलाने वाले फूल के बारे में प्रेम का देवता फ्लोरा वनों की देवी के पास गया. द लिली एंड द रोज. अब दो फूलों के बारे में जिक्र हो रहा है. द लिली. लिली मीन्स सफेद फूलों का. अब द लिली एंड द रोज. लिली और रोज गुलाब का फूल. लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन. अब लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रिवाइल्स फॉर दैट हाई ऑनर. दैट हाई ऑनर. दैट मतलब वह, हाई यानी उच्च, ऑनर यानी सम्मान. उच्च सम्मान के लिए लिली और रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रिवाइल्स. रिवाइल्स का मतलब प्रतिद्वंदी. रिवाइल्स का मतलब प्रतिद्वंदी, आपस में विरोधी रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं. दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए. उच्च सम्मान कौन सा? द क्वीन ऑफ द फ्लावर्स. फूलों की रानी का जो ताज है, उस उच्च सम्मान के लिए द लिली एंड रोज. लिली और रोज है वो लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनके बीच में मुकाबला रहा है. बर्ड्स ऑफ पावर. बर्ड्स ऑफ पावर मीन्स यहाँ पे कहा गया है बर्ड्स ऑफ पावर यानी जो शक्तिशाली उस समय के कवियों का एक समूह. शक्तिशाली कवि का झुंड है. बर्ड्स ऑफ पावर, शक्तिशाली कवियों के झुंड ने हैड संग. संग यानी गाए हैं, गा चुके हैं. देयर क्लेम्स, उनके दावे. क्लेम का मतलब दावे, यानी उस समय के कई सारे कवियों के समूह ने हैड संग. संग यानी गाए हैं. हैड संग गा चुके हैं. देयर क्लेम्स उनके दावे गा चुके हैं, यानी उनके दावों के बारे में बहुत कुछ रचनाएं कर चुके हैं, कई गीत कविताएं लिख चुके हैं. किनके दावे? द लिली एंड द रोज. द रोज कैन नेवर टॉवर. अब उसमें से कुछ कवि कहते थे कि द रोज यानी कि जो गुलाब है, कैन नेवर टॉवर. नेवर टॉवर, टॉवर यानी उच्च स्थान पाना. कैन नेवर यानी कभी नहीं उच्च स्थान पा सकता. लाइक द पेल लिली विथ हर जुनोमी. यहाँ पे जुनोमी भी एक, जुनोमी जुपिटर की पत्नी. जुपिटर जो वर्षा का देवता होता है, वेस्टर्न साहित्य के अंदर वर्षा का देवता, उसकी पत्नी का नाम है जुनोमी, जो कि सबसे सुंदर मानी जाती थी. तो ये कुछ कवियों ने ये
गाया या लिखा कि द रोज कैन नेवर टॉवर, कि रोज है, गुलाब का फूल है, वो कैन नेवर यानी कभी नहीं उच्च स्थान पा सकता, लाइक द पेल लिली यानी पीले लिली से कभी वो ऊंचा स्थान नहीं पा सकता, विथ हर जूनोमी जो कि जूनोमी के समान इतनी सुंदर है वो लिली, उससे वह रोज कभी उच्च स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। But is the lily lovelier? Thus, between flower factions ring the stripe in Psyche's bower। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ कवि कहते हैं कि लिली के समान रोज कभी उच्च स्थान नहीं प्राप्त कर सकता, जो कि लिली है वो जुनोमी के समान इतनी सुंदर है, लेकिन कुछ कवियों का समूह कहता है कि बट इज द लिली लवलियर, कि क्या लिली है वो सुंदर है, लवलियर है, प्यारी है, दस इस प्रकार, बिटवीन फ्लोवर फैक्शंस, बिटवीन यानी बीच में, फ्लोवर फैक्शंस का मतलब समूह, झुंड, फैक्शन का मतलब झुंड, फूलों के झुंड के बीच में, फूलों के ग्रुप, गुटों के बीच में, रिंग रिंग का मतलब टकराना, एंड द स्ट्राइप यानी झगड़ा, इस तरह से फ्लोवर फैक्शंस फूलों के गुटों के बीच में, फूलों के दलों के बीच में एक तरह से झगड़ा और टकराव, इन साइकिस बोवर, साइकिस यानी मन, साइकोलॉजी, जैसे साइको मन को कहते हैं, मन स्थिति, तो साइकिस बोवर का मतलब यहाँ पे लता मंडप, बोवर का मतलब यहाँ पे लता मंडप, यानी लता मंडप के समान मनुष्य के मन के, कवियों के मन के अंदर इस तरह का टकराव, झगड़ा, युद्ध, फूलों के झुंड की तरह, फूलों के झुंड के लिए ये द्वंद्व चलता रहा। कोई कहता कि लिली है, लिली से ये रोज है वो उच्च नहीं हो सकता, तो कुछ कह सकते हैं कि क्या लिली इतनी प्यारी है, क्या लिली प्यारी नहीं हो सकती। देन आगे देखें, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। अब वो लव, जो प्रेम के देवता है, उन्होंने कहा इससे, फ्लोरा से, इन दोनों के युद्ध के बारे में समझा, फिर उसने मांगा कि गिव मी ए फ्लावर, गिव यानी देना, दो मुझे एक फूल, डिलीशियस का मतलब शानदार, डिलीशियस का मतलब शानदार हो, अच्छा हो, आकर्षक हो, एज द रोज की तरह आकर्षक एक फूल दो मुझे, गुलाब की तरह, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और उसने दोनों की बात मान ली कि डिलीशियस एज द रोज, गुलाब की तरह डिलीशियस, आकर्षक फूल दो मुझे, और स्टेटली का मतलब एज द लिली इन हर प्राइड, लिली जिस तरह से अपना गर्व करती वाली और रोज के समान शानदार या आकर्षक लगने वाला फूल मुझे दो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन उसने कहा, इसने पूछा फ्लोरा ने कि बट ऑफ व्हाट कलर, इन किस रंग का फूल दें, रोज रेड, लव फर्स्ट चूज। अब लव फर्स्ट चूज, लव यानी उस प्रेम के देवता ने पहले चुना दो, देन प्रेड, और फिर बाद में प्रेड, निवेदन किया, प्रार्थना की उससे तुरंत बाद में कि नो नहीं, लिली वाइट, अब कहा कि नहीं नहीं, लिली की तरह सफेद फूल हो, पहले मांगा रोज की तरह रेड, और फिर उसने कहा तुरंत ही कि नहीं नहीं, लिली की तरह वाइट दो, और बोथ प्रोवाइड, फिर उसने कह दिया थोड़ी देर बाद में कि नहीं, बोथ प्रोवाइड, दोनों के जैसा रंग वाला, प्रोवाइड यानी प्रदान करना या देना,
फिर उसने पहले लाल मांगा, फिर वाइट मांगा, और फिर बाद में तुरंत ही कह दिया कि नहीं नहीं, दोनों के जैसे कलर का मुझे फूल दो। एंड फ्लोरा गेव, तब फिर फ्लोरा ने दिया। गिव मीन्स दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ गिव। गिव यानी देना, गेव यानी दिया। द लोटस, अब दोनों के रंग का मांगा तो उसने लोटस दिया। रोज रेड, रोज की तरह लाल। डाइड, डाइड यानी रंगा हुआ, लाल रंगा हुआ। एंड लिली वाइट, और लिली की तरह सफेद रंग का। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, अब फिर उसने रोज के जैसा लाल रंगा हुआ और लिली के जैसा वाइट, दोनों के मिक्स, दोनों के गुणों का युक्त। द क्वीनलीएस्ट, जो सबसे प्यारा हुआ, और रानी की तरह फूलों की सबसे सुंदरतम। फ्लोवर ब्लोज दैट ब्लोज, जो कि आज खिलता है। कौन सा? द लोटस। तो इसमें लोटस, कमल के फूल के बारे में तोरुदत्त ने बताया है। इससे आगे की वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन, अनुवाद वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।